गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, मैं आशु पारिक आप सभी का एक बार फिर दिल से योगा हॉलिज्म यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा सेकंड डे है। आज हम अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को और एनहेंस करेंगे, जिससे हम हमारे शरीर को और स्ट्रेच कर पाएं, अच्छे से अपनी फिटनेस को एंजॉय कर पाएं। दोस्तों चलो फिर मजे करते करते अपने शरीर को फिट करते हैं और हेल्दी होते हैं। दोस्तों तो इसके लिए आराम से सुखासन में योगा मैट पे बैठ जाएं, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ें, अपनी कमर को सीधी करें, अपने हाथों को इस तरह से घुटनों के ऊपर आराम से रखें, अपनी गर्दन को सीधा रखें, अपने पूरे फोकस को अपनी सांसों पे रखें। कुछ देर सांसों को देखें, आते हुए जाते हुए। अपने मन को शांत रखें, सभी चिंताओं, सभी विचारों, सभी तरह के तनाव को अपने दिमाग से, अपने मन से हटा दें। अपने पूरे फोकस को सांस आते हुए और सांस को जाते हुए देखने पे लगाएं। आप देख पा रहे होंगे कि आपका पेट सांस आने के साथ थोड़ा सा फूल रहा है, सांस जाने के साथ थोड़ा सा अंदर की तरफ दब रहा है। आपका मन शांत हो रहा है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। कुछ देर अपनी सांसों को देखने के बाद, अपने शरीर को रिलैक्स होने के बाद, अब हम अपनी गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। आराम से अपनी गर्दन को नीचे लेके आना है, कुछ देर रोक के रखना है, फिर अपनी गर्दन को पीछे लेके जाना है, कुछ देर रोक के रखना है। इसी तरह से 2 से 3 बार अपनी गर्दन को धीरे धीरे आराम से ऊपर और नीचे करना है। इससे हमारी गर्दन में होने वाली अकड़न दूर होगी। फिर अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट में धीरे धीरे करना है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। अभी हमारे शरीर को हमें ओपन करना है। आपके कंधे ये करते टाइम रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल ढीले रहेंगे, कमर सीधी रहेगी, हाथ पैर बिल्कुल तनाव मुक्त रिलैक्स रहेंगे। अब हम अपनी गर्दन को करने के बाद अब हम अपनी हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए अपने हाथों को इस तरह से रखें और हाथों को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। दोनों हाथों को एक साथ ले जाना है और अपने हाथों को मोड़ते हुए पूरा ऊपर लेके जाना है। फिर रिवर्स ऑर्डर में मोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आना है। इससे आपकी रेस्ट, आपकी आर्म्स, आपके हाथों की कंप्लीट स्ट्रेच होगी। इसको 2 से 3 बार करना है। अपने हाथों के स्ट्रेन, अकड़न को बिल्कुल दूर हो जाएंगी इससे, और अपने हाथों का वार्म अप हो जाएगा। दोस्तों अब हाथों के वार्म अप के बाद अब हम अपने शोल्डर का वार्म अप कर लेते हैं। धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ घुमाना है। एक बार पीछे की तरफ घुमा लेते हैं 3 से 4 बार। एक बार अपने शोल्डर्स को धीरे धीरे करके आगे की तरफ घुमा लेते हैं। धीरे धीरे करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। अभी हम अपने शरीर को वार्म अप कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं योगासनों को करने के लिए। अब हम आराम से इसी तरह से बैठ जाएंगे। 1-2 हल्के गहरे सांस लेने हैं और सांसों को महसूस करना है। फिर हम अब अपने लोअर बैक को, अपने हिप्स को रोटेट करेंगे, अपनी कमर को सीधी रखेंगे, अपने कंधों को रिलैक्स रखेंगे और अपने हिप्स के लोअर पार्ट को रोटेट करेंगे। इससे हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो होगा और हमारी बैक ओपन होगी। हम योगासनों को करने के लिए रेडी होंगे। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स रहेगा, सिर्फ हमारा हिप्स वाला एरिया रोटेट होगा। एक बार
एंटी क्लॉकवाइज कर लिया है, अब इसको क्लॉकवाइज कर लेते हैं कुछ देर। इसको आराम आराम से करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, एंजॉय करते हुए करना है। अब उसके बाद हम अपने बैक को, अपनी कमर को थोड़ा थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा थोड़ा सा राइट रोटेट करेंगे। फिर इस तरह से हमें 4 से 5 बार करना है, हद से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। हमें देखना है कि हमारी बैक लेफ्ट राइट कितनी मुड़ सकती है, कितनी लचीली है, उसमें कितनी अकड़न है। धीरे धीरे इसको करना है और 4 से 5 बार करना है। अत्यधिक बिल्कुल नहीं करना है, कमर में दर्द हो जाएगा और आपको तकलीफ हो जाएगी दोस्तों। फिर इसे करने के बाद अपने एक हाथ को लेफ्ट साइड में फ्लोर पे रखना है, दूसरे हाथ से अपने शोल्डर पे टच करके आना है। फिर इसको दूसरे हाथ से करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है, रिलैक्स होके करना है, आपको सांस लेते रहना है। फिर आराम से अपने शरीर को इस तरह से एक बार राइट साइड में ट्विस्ट करें, एक बार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें। अब हम थोड़ा सा रेडी लग रहे हैं। अब हमें अपने योगासन, अपनी योगा प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कैट काउ पोज से स्टार्ट करेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, अपने मन को शांत रखना है, सभी तरह के इधर उधर के विचारों को हटा देना है, अपने पंजों को रिलैक्स छोड़ना है फ्लोर पे। आपके घुटने अगर चुभ रहे हैं तो घुटनों के नीचे आप एक मोटा टॉवल लगा सकते हैं। फिर गहरा सांस भरते हुए अपने चेस्ट को नीचे की तरफ, अपने पेट को नीचे की तरफ और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना है। धीरे धीरे करना है, कुछ देर इस पोजीशन में रुकना है। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए अपने शोल्डर्स को, अपने अपर चेस्ट को ऊपर की तरफ ले जाना है, अपने चिन को अपने चेस्ट पे टच करना है। फिर धीरे से सांस अंदर लेते हुए फिर से इस पोजीशन को ऊपर की तरफ करना है और इस तरह से हमें 3 से 4 बार करना है। इससे हमारी बैक बिल्कुल लचीली हो जाएगी और हम कठिन योगासनों को परफॉर्म कर पाएंगे। धीरे धीरे इंटेंसिटी को अपनी को बढ़ाना है, अपने स्पाइन को ज़्यादा नीचे लेके जाना है, अपनी गर्दन को थोड़ा और ऊपर करना है, इसको एंजॉय करना है। इसे धीरे धीरे करें, सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे लेके आना है, अपने बैक को ऊपर करना है। फिर सांस लेते हुए, सांस अंदर भरते हुए अपने चेस्ट को नीचे और अपनी गर्दन को ऊपर करना है। फिर कुछ समय इसी तरह से करते रहे मेरे साथ। फिर रिलैक्स अपने शरीर को नीचे की तरफ छोड़ देना है और अपने हिप्स को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करना है। इससे आपकी हिप्स पे थोड़ा सा खिंचाव आएगा, आपके हिप्स ओपन होंगे और आप हिप्स से जुड़े हुए योगासनों को आज कर पाएंगे दोस्तों। फिर इस तरह से अपने शरीर को आगे पीछे भी लेके जाना है, थोड़ा और भी नीचे जा सकते हैं। इस तरह से अपने शरीर को थोड़ा सा धीरे धीरे करके ओपन कर लेंगे दोस्तों। अपने हिप्स को थोड़ा सा और कर लेते हैं। इससे आपके नीज, आपके हिप्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपकी काफ मसल्स, आपके शोल्डर, आपका बैक, आपका चेस्ट, पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर इस तरह से चाइल्ड पोज में थोड़ी देर रिलैक्स करना है और एक दो गहरी सांस लेते हुए आराम से ऊपर आ जाना है। और अब हम कुछ देर अपनी सांसों पे फोकस करेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को जाने देंगे। अपने शरीर को हील होते हुए महसूस करेंगे और अपने शरीर को, अपने मन को कुछ देर रिलैक्स होने देते हैं। फिर अब हम अपने शरीर से तितली नुमा आकृति बनाएंगे। अपने पंजों को मिलाते हुए अपने हिप्स के पास लेके आएंगे और इस फ्लाई को धीरे धीरे जितना हो सके उतना उड़ने देंगे दोस्तों। हो सकता है आपके पैर इतने ऊपर हों, हो सकता है आपके पैर आगे तक आते हों, लेकिन आप जितना हो सके उतना ट्राई करें। अपने घुटनों पे, अपनी हैमस्ट्रिंग पे अत्यधिक तनाव ना हो, उसका ध्यान रखें और धीरे धीरे तितली आसन में करते रहें दोस्तों।
अगर आपसे पैर ऊपर या फिर नीचे नहीं होते हैं, टच नहीं होते हैं, तो आप एक अपने पैरों को, पंजों को एक हाथ से पकड़े, दूसरे हाथ को ऊपर नीचे करके इसके लचीलेपन को बढ़ाएं। दोस्तों, आज नहीं होता है लेकिन कल ज़रूर होगा। ध्यान रखें, आप अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें, उसको झुका के ना रखें। फिर इस दूसरे हाथ से दूसरे पैर को कर लेते हैं। इसको लचीलेपन को आपको बढ़ाना है। इससे आपके शरीर में ऊर्जा का फ्लो होता है, आपके पैर में अकड़न, तनाव दूर होता है, आपका शरीर स्ट्रॉन्ग होता है, आपके हिप्स की, आपके पैर की चर्बी गायब हो जाती है और आपका दिन भर एनर्जी रहती है आपके शरीर में। गहरे गहरे हल्के हल्के सांस लेते रहें और इस आसन को कुछ देर मेरे साथ करें। अगर आपके घुटनों में दर्द अत्यधिक होता है, आपकी बैक में दर्द हो रहा है, तो आप इसको ज़्यादा देर ना करें और कुछ देर करने के बाद रिलैक्स हो जाएं। आप कुछ देर इसी पोजीशन में बैठे रहें, अपने घुटनों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, अपने कमर को बिल्कुल सीधा रखें, हाथों से सहारा देते हुए अपने पैरों को पकड़े रखें और गहरा गहरा हल्का हल्का सांस लेते रहें। आराम से सांस को आने दें, आराम से सांस को जाने दें और पूरा फोकस अपने लोअर बैक पे रखें, उसको बिल्कुल सीधा रखें। कुछ देर बाद आपका मन रिलैक्स हो गया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम सबसे पहले भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन करने के लिए आराम से अपने पेट के बल इस तरह से लेट जाएं, अपने पंजों को नीचे की तरफ मोड़ के इस तरह से रखें। फिर अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास रखते हुए सांस अंदर भरना है, गहरा सांस अंदर भरना है और अपने चेस्ट को ऊपर लेके आना है। फिर कुछ देर इस पोजीशन में रुकना है, सांस को बाहर छोड़ना है और नीचे आना है। फिर एक गहरी सांस अंदर लेनी है और अपने शरीर को ऊपर लेके जाना है। कुछ देर इस पोजीशन में रुकना है, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। फिर गहरा सांस अंदर भरते हुए फिर से ऊपर आ जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। इसी तरह से सांस लेते हुए ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। इससे आपकी बैक में स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी पेट की फैट घटती है, आपके हाथों की, कंधों की फैट बढ़ती है, आपके शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग होती है और आपका शरीर टोन हो जाता है। दोस्तों, फिर इसको करने के बाद धीरे से करके अपने शरीर को घुटनों पे लेके आएं। फिर घुटनों को थोड़ा आगे लाते हुए इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं। अपने हाथों को आगे खोलते हुए अपने सर को, अपनी कोहनियों को बिल्कुल रिलैक्स करके रख दें। अपने शरीर को इस चाइल्ड पोज में रिलैक्स होने दें। अपने मन को शांत रखें, गहरे गहरे सांसों को अनुभव करें, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को एंजॉय करें। आपकी फैट बर्न हो रही है, आपके शरीर में स्ट्रेंथ आ रही है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब मन अपने आप को स्थिर और रिलैक्स महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर अपने हाथों को इसी तरह से रखते हुए अपने शरीर को अपने पंजे पे उठाते हैं, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। फिर डाउनवर्ड डॉग फेसिंग डॉग यानी अधोमुखो शवासन को करते हैं। फिर अपने हाथों को धीरे से आग पीछे की तरफ लेके आएं, अपनी कमर को सीधा रखें, अपने पंजों को ऊपर और नीचे करें। फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे करने से आपकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव होगा, आप बेहतर महसूस करेंगे। फिर हमें पैडलिंग करनी है, अपनी कमर को सीधा रखते हुए हमें साइकिल चलाने की तरह करना है। इससे पूरे पैर टोन हो जाते हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग लचीली होती है, आपके लोअर हिप्स पे, आपके हिप्स पे, आपके साइड हिप्स पे खिंचाव पड़ता है, आपके शरीर में फैट लॉस होती है, आपके हिप्स में, लेग्स में स्ट्रेंथ आती है। लेकिन ध्यान रखें, आपके शरीर में अत्यधिक पेन हो रहा है तो आप इसको लिमिट से ज़्यादा ना करें, थोड़ी देर करें और फिर नीचे आके चाइल्ड्स पोज में कुछ देर रिलैक्स करें। हल्की हल्की गहरी सांस को अनुभव करें और चाइल्ड्स पोज में अपने शरीर को रिलैक्स होने दें। दोस्तों, अब कुछ देर
इसी तरह से चाइल्ड्स पोज में रिलैक्स होने के बाद, रिलैक्स करने के बाद अब हम थोड़ा खड़ा होके थोड़ा और हैवी योगासन करेंगे, जिससे हमारी बॉडी और अच्छे से स्ट्रेच हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अपने मन को शांत रखें, अपने शरीर को इस तरह से खड़े हो जाएं, अपने बॉडी को बिल्कुल आराम से खड़े हो जाएं। गहरा सांस भरते हुए अपने पैरों को थोड़ा सा वाइड खोलना है, इतना वाइड खोलना है। फिर अपने शरीर को सांस अंदर भरते हुए अपने बॉडी को फोल्ड करना है। हाथों का सहारा लेके कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप अपने हाथों को सामने भी रख सकते हैं। कुछ देर इस तरह से रुकना है, जितना हो सके उतना रुकना है। आप इतना चाहें तो इतना रुक सकते हैं, और चाहें तो और नीचे रुक सकते हैं। ध्यान रखें, आपके घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, आपकी कमर सीधी रहेगी, मन शांत रहेगा। फिर कुछ देर रिलैक्स करके ऊपर आ जाएं, 1-2 गहरे सांस भरें, अपने शरीर को रिलैक्स होने दें, मन को शांत होने दें। फिर अपने पंजे को इस तरह से मोड़ते हुए, अपने हाथों को पंजों पे रखते हुए इस तरह से लाएं। इससे आपकी पैर की हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आता है, आपकी थाई में खिंचाव आता है, आपके हिप्स पे खिंचाव आता है। आपके पैरों की स्ट्रेंथ और आपकी बैक की स्ट्रेंथ और आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है दोस्तों। फिर इसको कुछ देर रिलैक्स होने के बाद अब हम दूसरे साइड से करेंगे। आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्षमता अनुसार करना है और अपने शरीर को लचीला, स्ट्रॉन्ग होते हुए देखते हुए मजे लेना है, एंजॉय करना है आपको इन योगा पोजीशंस को। फिर इसको अपनी क्षमता अनुसार करने के बाद अब हम रिलैक्स होके अपने शरीर को कुछ देर बेंड करेंगे। इस तरह से बेंड करेंगे, रोके रखेंगे, हल्के हल्के सांस लेते रहेंगे, हमारी कमर को सीधा रखेंगे और जितनी देर हो सके उतनी देर रोके रखेंगे। इससे हमारे बटक्स, हमारे नीज, हमारे पैर, हमारी बैक, हमारे आर्म्स, पूरी बॉडी टोन हो जाती है दोस्तों। फिर इसे करने के बाद कुछ देर रिलैक्स करना है, कुछ देर सीधा होकर रिलैक्स करना है, हल्के हल्के गहरे सांस लेने हैं और अपनी बॉडी को कूल डाउन होने देना है। कोई जबरदस्ती ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें। अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए, अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए इस तरह से रखना है। अपने पैरों को थोड़ा और खोलना है और अपनी कमर को बिल्कुल सीधी रखते हुए 90 डिग्री तक लेके आना है। आप चाहें तो और नीचे लेके आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अपने घुटनों में होने वाले स्ट्रेन, खिंचाव, दर्द को ध्यान रखें। अपने दर्द को अत्यधिक ना होने दें। जितनी आपकी क्षमता है उतना करें, जितनी देर आपसे हो सकता है उतना करें। इससे आपकी बैक स्ट्रांग होती है, आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके पैर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। फिर आराम से अपने हाथों को खोलते हुए आगे की तरफ आना है। मैं इसको इस तरफ करता हूँ। अपने आराम से अपने पैरों को खोलते हुए इस तरह से आगे आना है। अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ें, अपने मन को शांत रखें और अपने पंजे को मोड़ते हुए एक बार इस तरफ जाना है। कुछ देर रोके रखना है, अपने शरीर में हो रहे खिंचाव को महसूस करना है, एंजॉय करना है। फिर दूसरे पंजे को मोड़ते हुए उस तरफ जाना है। आप अपने सर को सामने की तरफ रखें, सांसों को हल्के हल्के चलने दें। कंटिन्यूस इसको 2 से 3 बार करना है। आप महसूस करेंगे आपके लोअर हिप्स, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपके जेनिटल ऑर्गन्स, इन सभी पे खिंचाव पड़ता है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती है और आप अच्छा महसूस करते हैं दोस्तों। इसको 2 से 3 बार करने के बाद अब आप आराम से इस तरह से साइड होते हुए इस तरह से नीचे आ जाएं और अपने शरीर को कुछ देर रिलैक्स होने दें। हल्के हल्के सांस लेते रहें, अपनी कमर को सीधी रखें, अपने कंधों को रिलैक्स छोड़ें, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ें और सांस लेते रहें। नाक से गहरा सांस लेना है, मुंह से गहरा सांस छोड़ देना है। अपने सांसों पे ध्यान देना है,
आराम से सांसें लेना है, अपनी बॉडी को कूल डाउन होने देना है, जिससे हम आगे और इंटेंसिटी बढ़ा सके और योगासनों का फायदा उठा सकें दोस्तों। फिर अपने शरीर को रिलैक्स होने देने के बाद इस तरह से कुछ देर के लिए बैठना है, अपने हाथों को मिलाना है, अपने घुटनों के पास लेके आना है। आप चाहें तो सिर्फ इतना ही बैठें, लेकिन मैं चाहता हूँ और ज़्यादा फायदों के लिए अपनी कमर को सीधी रखते हुए इस तरह से ऊपर हों और कुछ देर अपने शरीर को इसी पोजीशन में रोके रखें। इससे आपके हिप्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी पाचन क्षमता बढ़ती है, आपकी गैस की समस्या ठीक होती है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है, आपकी आर्म्स टोन होती है, आपका पूरा शरीर टोन हो जाता है। कुछ देर इस पोजीशन में रुकना है, 15 से 30 सेकेंड। फिर आराम से रिलैक्स होके कुछ देर अपने शरीर में हो रहे खिंचाव को महसूस करना है। अब हम मालासन को करने के बाद अब हम सीधे होके रिलैक्स होके लेट जाएंगे, अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने शरीर को रिलैक्स होने देना है, अपने मन को शांत रखना है, सभी विचारों को हटा देना है और अपने पैरों को मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास लेके आना है। अपने हाथों को नीचे ही रहने देना है। गहरा सांस अंदर भरते हुए अपने लोअर पार्ट को ऊपर उठाना है, जितना हो सके उतना। फिर कुछ देर इस पोजीशन में रोके रखना है। इसे हम ब्रिज पोज कहते हैं। इससे हमारी बैक की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लोअर बैक का पेन चला जाता है, हमारे पैरों की क्षमता बढ़ती है और हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल हो जाता है। फिर सांस भरते हुए इसको 2 से 3 बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, कुछ देर रोके रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, फिर सांस भरते हुए और ऊपर होंगे, जितना हो सके उतना ऊपर जाएंगे और अपने शरीर को रिलैक्स रखेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, फिर कुछ देर अपने शरीर को रिलैक्स होने दें, अपने शरीर में हो रहे वाइब्रेशंस को एंजॉय करें और फिर अपने शरीर को सीधा करें, रिलैक्स होने दें, सांसों पे ध्यान दें। 1-2 गहरी सांसें लें। फिर अपने शरीर को थोड़ी और इंटेंसिटी में लाते हैं। अपने पैरों को मोड़कर अपने हिप्स के पास लेके आते हैं, अपने हाथों को मोड़कर अपने शोल्डर्स के पास लेके आते हैं, अपने लोअर बैक को ऊपर उठाते हैं और अपने चेस्ट को ऊपर उठाने का प्रयास करें। अगर आपसे नहीं होता है तो ना करें, लेकिन गहरा सांस भरते हुए अपने लोअर बैक को उठाना है और अपने अपर चेस्ट को उठाना है और कुछ देर चक्रासन पोजीशन में रहना है। सांस अंदर ही रखें और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे आ जाना है। फिर कुछ देर रिलैक्स करना है, 1-2 गहरे सांस लेने हैं, फिर से अपने लोअर बैक को ऊपर उठाना है, सांस अंदर भरते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर उठा देना है। फिर कुछ देर इस पोजीशन में रोके रखना है, 10 से 15 सेकंड। फिर आराम से नीचे आ जाना है। पहले अपने चेस्ट वाले पार्ट को लेके आना है, फिर अपने हिप्स वाले पार्ट को लेके आना है। फिर कुछ देर रिलैक्स करें और एक बार गहरा सांस भरते हुए एक और बार करने का प्रयास करते हैं। आपसे जितना हो उतना करें, कोई जबरदस्ती ना करें, ना तो अपने शरीर के साथ ना ही अपने टाइमिंग के साथ। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाना है। अपने शरीर को रिलैक्स होने दें, अपने मन को शांत होने दें, अपने बॉडी में हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करें और अपने पैरों को ऊपर लाते हुए इस तरह से पकड़ लें। इससे आपके बैक में पूरा स्ट्रेन ठीक होगा, आपकी बैक में बॉन्डिंग बढ़ेगी, आपका कमर मजबूत होगा और आपकी शरीर लचीला होगा, हेल्दी होगा। आपका हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाएगा दोस्तों। चक्रासन करने के बाद पवन मुक्तासन करने से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आप बेहतर महसूस करते हैं। कुछ देर इसी तरह से पड़े रहें, अपने शरीर को रिलैक्स होने दें, मन को शांत होने दें। फिर अपने हाथों को छोड़ते हुए आराम से नीचे करें पैरों को और कुछ देर सांस लेते हुए रिलैक्स करें। फिर अपन अपना आज का आखिरी पोज कर लेते हैं, जिसे हम हैप्पी बेबी पोज बोलते हैं। इसे हम बच्चे की तरह लगते हैं, इसमें हम बच्चे की तरह लगते हैं। बच्चे की तरह पैर को खोल लेना है,
और अपने खुले हुए पैर को इस तरह से बाहर की तरफ प्रेस करना है। इससे आपके पैर ओपन होते हैं, आपके शरीर में लचीलापन आता है, आपके पैरों की अकड़ चली जाती है, आपके बॉडी में फैट खत्म होती है, आपका लोअर बैक पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, आपके शरीर में लचीलापन आता है और ये बहुत ही एंजॉय आपको मिलता है। आप ऐसा लगता है जैसे आप बच्चे बन गए हैं। आप इसको एंजॉय करें, अपने शरीर के लचीलेपन को एंजॉय करें। अगर आपसे नहीं होता है, आपसे इतना होता है तो आप इतना ही करें। फिर धीरे धीरे करके अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाएं। फिर चाइल्ड्स पोज को करने के बाद कुछ देर पवन मुक्तासन में रहें। अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ें, हल्के हल्के सांस लेते रहें, अपने शरीर की स्ट्रेंथ को महसूस करें, उसको एंजॉय करें। फिर आराम से कुछ देर अपने आज के सेशन को फिनिश करेंगे। इसके लिए हल्के से सीधे होकर लेट जाएं, शवासन में लेट जाएं, सभी विचारों को हटा दें, अपने शरीर में हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करें, ब्लड फ्लो को महसूस करें, अपने लोअर बैक को स्ट्रेंथ होते हुए महसूस करें, अपने हैमस्ट्रिंग को लचीला और मजबूत होते हुए महसूस करें, अपने घुटनों, अपने पैरों को लचीला और स्ट्रॉन्ग होते हुए महसूस करें, अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्गर होते हुए महसूस करें, अपने फेस को ग्लो करते हुए महसूस करें और इसी तरह से आनंद लेते रहें, लेटे रहें। 1-2 मिनट अपनी सांसों पे फोकस करें, सांसों को देखें, आते हुए जाते हुए पूरे शरीर को, सभी जॉइंट्स को रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ दें और अपनी बॉडी को कूल डाउन होने दें दोस्तों। जब तक आपका मन होता है लेटे रहें, फिर आराम से खड़े होकर अपनी दैनिक दिनचर्या को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सेकंड डे था। आज हमने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही मजा किया। आज हमने कुछ कठिन योगासन किए, कुछ कठिन एक्सरसाइजेज की। अब लास्ट में हमने शवासन किया, अपनी बॉडी को कूल डाउन किया। मैं आशा करता हूँ आपने इस योगा सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छे से मेरे साथ किया होगा। आप अगर इन योगासनों को हर दिन योगा क्लास को मेरे साथ करेंगे तो आप अपने पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हैं। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ आपको सजेशंस हैं, कुछ आपको कमियां लगी तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगे, अपने और फ्रेंड्स के को शेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।